माखन चोर भगवान की। भक्तों, गोपियां आती है और मैया यशोदा से कहती हैं, मैया वसान मंचन क्वचित समय को संजातः सः स्तेयं स्वतंत्र तदीपयः कल्पिते स्तेयः। गोपियां कहती मैया तेरा लाला आज वत्सान मंच मेरे बछड़ों को आकर के छोड़ देता है। और ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है भक्तों, ये श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि गोपियस्तु श्रुतयो कीयः, ये साक्षात श्रुति स्वरूपा हैं। ये कह तो कुछ और नहीं है और लेकिन कहना कुछ और ही चाहती हैं। गोपियां कहना चाहती हैं भैया वत्सान जीवन मुंचन, अर्थात तेरा लाला जीवों को जो है वो मुक्त कर देता है और क्वचित समय मुक्ति का समय भी नहीं होता है, उससे पहले ही उन्हें मुक्त कर देता है। लेकिन गोपियां जो हैं, गोपियां बछड़ों का आश्रय लेकर के बोल रही है कि भैया तेरा लाला जो है वत्सान मंचन मेरे बछड़ों को छोड़ देता है। गोपी जो है, गोपी बोली नहीं, क्वचित समय असमय ही छोड़ देता है। मैया बोली गोपी इसमें शिकायत की क्या बात है, तो जो है दुहने जाती होगी तो छोड़ देता होगा। गोपी बोली क्वचित समय तो छोड़ देता ही है। गोपी बोली क्वचित समय असमय ही छोड़ देता है मैया, ये असमय ही छोड़ देता है। मैया बोली गोपी तू जो है डांट दिया कर। गोपी बोलती है तो क्रोध संजात हंसा, डांटते हैं तो खिलखिला करके हंसने लगता है और जब हंसता है तो हमें भी हंसी आ जाती है। एक गोपी बोलती है भैया मेरा भी सुन ले, सुन तेरा लाला जो है मेरे घर आता है और माखन तो चुराता है। और मैया बोली गोपी तो तू माखन को ऊपर रख दिया कर, क्यों तू माखन को नीचे रखती है? ऊपर रख देगी तो ये नहीं पाएगा। और गोपी बोली नंदरानी जी ये भी करके मैं देख चुकी, क्योंकि रचयत विधिम आपको लाला, आपका लाला जो है वो माखन चुराने के लिए नई नई विधियों को चुनता है। और संकेत ये है कि रचित विधिम इसने ब्रह्मा जो है ब्रह्मा को भी रचा है। और गोपी बोली मैया तेरा लाला जो है नीचे 4 बाल लफड़ा कर देता है, उसके ऊपर 2 और खड़े कर देते हैं, उससे ऊपर स्वयं खड़ा हो जाता है और फिर जो है ये माखन खाता है, ऐसा करता है। तो मैया बोली बहन तू अंधेरे में छिपा दिया कर इसको जो है अंधेरे से बहुत डर लगता है। गोपी बोली नंदरानी मैं ये भी करके देख चुकी हूँ, क्योंकि ध्वांता गारे धृतमणिगणम सर्वांग मर्त प्रदीपा, ये जो इसको आप मणि का कंगना पहनाई है ना, ये अंधेरे में भी बिजली की तरह ही चमकता है, तो ये वहां भी माखन ढूंढ लेता है। मैया बोलती है अरे गोपी या नेक से लाला है, कितना माखन खाता होगा, जितना चुराए उतना तुम हमारे घर से आकर के माखन लेते जाना। गोपी बोलती है कि यह चोर अकेले नहीं जननी और सखा संग अनेक लिए फिरे, इसी कान्हा के पीछे हमारे सभी और ब्रज बालक प्राण दिए फिरते, वो बड़े मोहिनी विद्या अलौकिक थे, सब नागाओं में जाई किया फिरते, ओ बनते मत वाले से दर्शक भी
मदिरा कुछ ऐसी पिया करते। गोपी बोलती है हम मैया इतने निष्ठुर नहीं है जो आपको आपके लाला को मैं माखन भी ना दे सकूं। ये अकेले हमारे घर पे आता है तो आते हैं तो साथ में ग्वाल बाल को जो है मंडली को भी लेकर के आते हैं और खुद तो आते हैं और खाते हैं और साथ में ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं। फिर भी जो बच जाए तो मरकान भोक्षान उसे बंदरों को खिला देते हैं। लेकिन हमारे घर में माखन की कोई कमी नहीं है, फिर भी बच जाता है तो भांडम भिनंती अर्थात जो है बर्तन भांडा जो है सब फोड़ देते हैं। एक गोपी बोलती है भैया इससे वही परेशान नहीं है कि जिसके घर में माखन है, बल्कि जिसके घर में माखन नहीं है वो और ज्यादा परेशान है। क्यों कि मचता जब उधम है इनका, शिशु सोए हुए हमारे जग जाते और पकड़ो किस रीत से चंचल को, हवन नूपर को सुन के भग जाते और बनता वसभूत सजीवन को और तन के मन को सबको ढक जाते और कभी भाग्य से हाथ में आ भी गए और कहते कुछ तो हंसने लग जाते। एक गोपी बोलती है मैया एक दिन तेरा लाला मेरे घर में आता है और घर में मैं घर को जो आता है तो मैं घर को लीप रही थी और उसने पूछा भाभी ये क्या कर रही हो? तो मैंने कहा लाला आज मैंने सत्यनारायण की पूजा करनी है, आज उसी के लिए ये तैयारी कर रही हूँ। तुम अपनी मैया को से कह देना कि कथा को सुनने जरूर आवे। तो बोला ठीक है भाभी। वो थोड़ी देर बाद कुत्ते को तो पहले लेकर आता है और सिंहासन पर बैठा दिया और बोलता है भाभी ये देखो ये देखिए आपके जो है सत्यनारायण भगवान के दर्शन आप देख लीजिए कि आपके सत्यनारायण भगवान का दर्शन कर लो। भाभी बोलते हे भगवान ये पूरा अपवित्र कर दिया, पुनः से मैं पूरे घर को लिपि पोती जब जाकर के भगवान की कथा संभव हो पाई। एक गोपी बोलती है मैया मेरी भी जरा सुन लो। मैया बोलती बहन तू भी बता क्या बात है, तू भी सुना दे। एक गोपी बोली एक दिन सुबह तेरा लाला घर में आता है और पति के संग में जब मैं सो रही थी तभी मेरी और पति की चोटियां जो है वो जोड़ करके बोलता है हवा बोल करके जब भागता है और मैं अब जो घबराई और मैं अपनी जब घबराई तो अपनी जो है वो मैं अपनी ओर भागती और मेरा पति अपनी ओर जब भागा खींचा तो और जो है लगा कि जैसे सच में मुझे हवा ने पकड़ लिया है, मैं डर जाती हूँ। तभी मेरी सासु माँ जो है इसे भागते हुए देख लेती है और बोलती है अरे बहू ये कोई और नहीं है, हवा नहीं है, ये वो नंद का ही छोरा आया है, वो तेरी चोटी बांध करके गया है। तब जाकर के मुझे जो है मुझे बड़ा इस प्रकार से बोला। बाल लीला करते हुए कन्हैया जो है हमारे आज धीरे धीरे तो बड़े हो रहे हैं। एक दिन भगवान ने अपने मन में विचार किया कि हमने माखन तो खूब चुरा खाया और अब जरा एक बार ब्रज रज को स्वाद चखूं कर देखो कैसे लगती है। एकदा कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एकदा क्रीडमानस्ते और रामद्या गोपदायकः और कृष्णो मिदं भक्षित वानति मात्रे नवेदयन्। एक दिन क्रीड़ा करते भगवान ने ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड घाट गए और वहां पर एक मिट्टी का ठेला उठा कर खा गई और ग्वाल बालों ने अंदर आकर के मैया से बता दिया कि मैया कृष्णो मृगम सतीवान आज कृष्ण ने मिट्टी खाई है।
एक संत गाते हैं, मारो मत मैया वचन भरवायो, मारो मत मैया वचन भरवायो, वचन भरवायो सगम खावायो, वचन भरवायो सगम खावायो, मारो मत मैया वचन भरवायो, मारो मत मैया वचन भरवायो। सभी लोग भाव से गंगा की खवाए चाहे जमुना की खवाए, गंगा की खवाए चाहे जमुना की खवाए, गाओ भैया के माथे हाथ रखवाए, गाओ भैया के माथे हाथ रखवाए, मारो मत मैया वचन भरवायो, मारो मत मैया वचन भरवायो। गोविंद की खवाए चाहे बाबुल की खवाए, गोविंद की खवाए चाहे बाबुल की खवाए, चैन की तो मैया सब हाथ धरवाए, चैन की तो मैया सब हाथ धरवाए, मारो मत मैया वचन भरवाए, मारो मत मैया वचन भरवाए, वचन भरवाए सगम खावाए, वचन भरवाए सगम खावाए, मारो मत मैया वचन भरवाए, मारो मत मैया वचन भरवाए, मारो मत मैया वचन भरवाए। बोले राधा माधव सरकार की जय। मैया कह रही हैं, कन्हैया, मैया जो है कन्हैया का कान पकड़ ली, क्यों रे तेने आज माटी खाई? क्यों कन्हैया बोले? कन्हैया बोलते हैं, ना हम भक्षितवानम, हे अम्ब आज मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोली, ये जो इतने लोग बोल रहे हैं कन्हैया बोलते हैं कि सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, भैया ये सब जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। तो मैया बोलते हैं जो है मैया बोलते हैं कि अच्छा एकमात्र तू ही, ये सब जो झूठ बोल रहे हैं तो एकमात्र तू ही है जो हरिश्चंद्र बन करके पैदा हुआ है। कन्हैया बोलते हैं, यदि सत्य गिरिश्राहि समक्षम पक्षमे मुखम, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरा मुख देख लो। मैया बोली, चल तेरा चल मुख खोल, आज मैं तुम्हारा मुख देखती हूँ। अब तो कन्हैया जो है फंस गए भक्तों। और ऐसे में कह रहे थे कि मैया तो सच में, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आज मैया ने तो सच में ही कह दिया। और भगवान ने जैसे मुख को खोल दिया, मुख मैया को जैसे ही देखती हैं तो सातत्र तदृशे विश्वम जगत कथानस्तु चाखम दिशः सात्रिपाति भूगोलम स्वस्वाग्निन्दितारकम।
मैया लाला के मुख से देखती हैं कि 14 लाला के मुख में देखती हैं कि 14 भुवन, जिसमें पृथ्वी लोक, 7 द्वीप, उसमें जम्बू द्वीप और 9 खंड, उसमें जो है अजनाब खंड, उसमें 29 राज्य और उसमें उत्तर प्रदेश और उसमें भी 65 जिलों में, उसमें जो है मथुरा और महल का आंगन में मैया जो है लाला का कान पकड़ी है और लाला के मुख जो है बोले थर थर कांप रहे हैं। जो भी ये जब देखा तो ये भी कन्हैया के मुख में जब देख रही हैं तो अब तो मैया जो है सोचने लगती हैं ये इसमें सच में ये भगवान तो नहीं है। कन्हैया ने सोचा मैया को भगवान जो है भगवान तत्व का भान हो रहा है, जो है अगर भगवान मान ली तो आलमारी में बैठा देगी, इसलिए तो वैष्णवी बेतन माया, वो जो है भगवान अपनी वैष्णवी माया को प्रेरित कर दिए और मैया को ले जा मैया को सब भूल गया, मैया को सब भूल गया। कन्हैया को प्रेम से गोद में लेकर के लाला को स्तनपान कराने लगती हैं और धीरे धीरे समय बीता है और कार्तिक माह का आ गया और इसे दामोदर माह भी कहते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा गृहदासीसो यशोदानंद गेहिनी परमांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधि। एकता का सीधा अर्थ होता है बच्चों एक बार मतलब दिन। व्याकरण की दूसरी भाषा में कहें तो एकम ब्रह्म श्री कृष्णम ददात इति एकदा। जो श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाला महीना है वो कार्तिक महीना एकता का महीना है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं गृहदासीसु, मैया यशोदा के घर पर बहुत ही दास दासियां हैं, लेकिन कर्मांतर नियुक्तासु जो है मैया इन्हें अन्य कार्यों में नियुक्त कर रही हैं, कर देती है और निर्ममन तो स्वयं दधि और लाला के लिए स्वयं माखन निकालती हैं। मैया यशोदा जो है नदियों नारियों का कदाचित ये सीख दे रहे हैं कि आप कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन नवजात शिशु की देखभाल आप स्वयं कीजिए, उसे जो है माँ का स्तनपान कराइए। ऐसा नहीं कि बच्चा को जब पकड़ ले, जैसे बच्चा जो है कि बच्चे का जो है पकड़ा दो बोतल और दूध का बोतल पकड़ा दो और कह दो कि बेटा इसे पी लो। अगर जो बोतल पकड़ाती हैं वही बेटा जो है, जो माताएं बहनें अपने बच्चे को बोतल पकड़ाती हैं वही बच्चा आगे चल करके दूध पीता है। दूध पीने के बाद बड़ा दूध पीने लगता है, ये जानते ही हैं। इसलिए बोतल जो है बच्चे को ना पकड़ाइए, अपने बच्चे को स्वयं उसकी सेवा कीजिए, स्वयं उसकी देखभाल कीजिए, स्वयं उसको अपने स्तन को पान कराइए, अपने दूध को पान कराइए, क्योंकि जैसे शिक्षा देते हैं, क्योंकि बच्चे की प्रथम शिक्षा जो है माता से ही मिलती है, इसलिए अपनी शिक्षा स्वयं उसे संस्कार अवश्य सिखाइए। इसलिए जिस बालक का बचपन जो है बचपन में दूध का बटल हुए हैं और जिसने बचपन से बटल पकड़ी है अविष्ठात कहते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि यान यानी है गीतानी और तंदला चरितानि चा और दधि निर्मन्ते काले स्मरन्ति तान गायतो। भक्तों, भक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से मैया जो है लाला की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं और वाणी से
कन्हैया के लीलाओं का जो है गान कर रही हैं और कर्मणा जो है वो भक्ति जो है और लाला के लिए माखन निकाल रहे हैं। ये कर्मणा भक्ति है। मैया यशोदा की सुंदरता का आचार्य सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि क्षौमम वासः प्रतुकटी तटे अपिप्यते सूत्र नंदम पुत्रस्ते हस्तनुत कुच युगम जातकंपम च सोप्रुः रज्ज्वाकर्ष समभुज बलो तप्तपंकुड़ो कुंडले च स्वर्णम वक्त्र कबर किलो मालती निर्ममंथो। मैया यशोदा रेशमी लहंगा पहनी है भक्तों और कानों में सुंदर कुंडल पहनी है और सुंदर सी चोटी बांधी हुई है, उसमें मालती का पुष्प गूंथी हुई है और वे पुष्प जो है झरझर कर मैया के चरणों में गिर रहे हैं। कदाचित ये पुष्प संकेत दे रहे हैं कि नंदरानी जब इतना बड़ा ब्रह्म तुम्हारा पुत्र है बनकर गया है और वो तुम्हारे चरणों में बैठ लेता है तो मैं तुम्हारे सिर पर रहने की योग्य नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे चरणों में रहने की योग्य हूँ। जो है उसी सागर कन्हैया के जो है उसी समय कन्हैया की जो भक्तों नींद खुल जाती है और खुल गई और आकर मैया के बथाने को पकड़ लिया और बोले बहुत जोर से मुझे भूख लगी हुई है, अब मैया जल्दी से माखन दे दो। मैया बोली लाला लेक रुक जा, अभी ताजा माखन निकाल कर तुझे मैं दे दूंगी। कन्हैया बोले नहीं नहीं मुझे अभी भूख माखन चाहिए। मैया बोली तू चंदा ले ले और कन्हैया बोले ठीक है लाओ चंदा। अब तो कभी माखन कभी चंदा कभी मांगने लगे तो कभी चंदा, आखिर चंदा में अब आ गए। मैया बोले नहीं दे रही, जो करना है जाकर अब तू कर। कन्हैया माँ को बड़ी खतरनाक धमकी दे रहे हैं। सोने के